के उसको रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है ना। कहीं आपका जो है ना पूर्व मंत्री बाड़मेर का बोलता है मैं तुम्हारे इस निर्णय को मानूंगा नहीं, इसके खिलाफ लड़ूंगा। पहले हेमाराम कहता था कि मैं ये नहीं करूंगा, है ना। कभी विश्वेंद्र सिंह जी कहते हैं कि खड्डे इतने हैं कि प्रसव करने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, यही हो जाएगा। मतलब इन सारों को तुम्हें तो बुरा नहीं लगता है, पर जो लोग जनता पढ़ती है ना, वो हम सब जनप्रतिनिधियों के प्रति नफरत करते कि ये जिस सीट पे जाके बैठ जाते हैं उसके बाद ये सब मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। और जहाँ तक तुम्हारी सामूहिक जिम्मेदारी है, तुम अपने घर में कुछ बोलो, समझ में आ सकता है। बाहर बोलते हो तो कम से कम मुंह खोल के मुख्यमंत्री जी बोलो तो सही यार। उनको एक शब्द पर एक शब्द बंदा नहीं बोला, एक शब्द किसी को नहीं कहा कि तूने ये क्यों बोला। इसका मतलब क्या लगता है? केवल और केवल कुर्सी बनी रहे, बाकी खाड़े में जाओ। राजस्थान की जनता भगवान बख्शे। मैं आपके यहाँ के करता हूँ। ये 4 बजट पेश हो गए इस उदयपुर डिवीजन में, आप भी और मैं भी हूँ। एक भी काम ऐसा बता दो मुझे 4 बजट में जो इस संभाग में घोषणा की हो और जनता को सुपुर्द कर दिया। एक काम, मेरा दावा इसी को हेडलाइन मैं आज भी उनको कह रहा हूँ, मेरे इस प्रश्न को केंद्र की योजनाओं के आधार पर ढिंढोरा पीटना बंद करो कि हमने इतना मेडिकल कॉलेज कर दिए। तो तुमने खोदे तो 54 साल पहले ही खोद देते ना, उस समय क्या नींद आ रही थी? खोलने का निर्णय आपने 130 करोड़ का आपने देखा होगा। ये जो अपना अभी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है बेनेश्वर पुल का, ये बजट है 21-22 का। 21-22 खत्म हो गया, 22-23 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा और फिर अगला बजट आ जाएगा। आप जाकर के वहाँ देख लो, खड्डे जरूर खोद रहे हैं नियम, बाकी तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ कहा था कि 50 करोड़ हम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आपको दे रहे हैं, वो जमीन पर कहीं दिखा नहीं। हमको कहा 251 करोड़ रुपया 20-21 के बजट में दिया, जैसलमेर से पानी लाएंगे और जैसलमेर के पाइप बड़ी पड़े हुए हैं तो खरीद कर, क्योंकि उसमें तो कमीशन का काम है, तो पाइप खरीदने में तो कोई अकल नहीं लगानी पड़ती, उसमें क्या काम करना पड़ता है, वो तो खरीदना ही, तो खरीद ली है। वो पड़े हुए वहाँ, पहले भी इनके राज में धूला चाटते रहे थे। भैरव सिंह जी आए थे तो हमने मना कर समझा कर किया। हमने कहा आज भी आप उन लोगों के साथ बिठाओ जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध तो इसी बात की था, हमें भी तो पानी पिलाओ यार। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि जो पुरानी लाइन है उस लाइन से सराड़ा के गाँव को जोड़ने के लिए आप जगह जगह टंकी बना करके जोड़ दो, उनके सब गाँवों को पानी मिल जाएगा। और हमारी नई लाइन से आप नई से पानी दिया, वो एग्री हो जाएंगे। पर आप उनको तो दो नहीं, सारा पानी आप यहाँ पियो, तो स्वाभाविक है उनके मन में कष्ट तो होता ही है यार कि हम तो बिल्कुल प्यासे हैं, जहाँ से जा रहा है उनको भी मिलना चाहिए। अब ये समझाइश से बात हो सकती है, पर समझाइश भी करना ही चाहता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते। आपने देखा होगा कॉलेजों की भरमार हो गई। एक कॉलेज में इन 4 साल में एक प्राध्यापक का इंटरव्यू होकर के प्राध्यापक लगा हो तो वो कॉलेज का नाम, ये तो प्रशासन चलना कहते हैं। क्यों बोला कॉलेज अगर तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है? फिर आपने कभी गैस फैकल्टी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी आपने देखा शिक्षा संबल योजना, बच्चों से एप्लीकेशन मांग करके बगदा इकट्ठा कर लिया और फिर एक निकाला कि अभी निरस्त किया जाता है। तो बच्चे पे क्या बीते है ना। बच्चे कितनी बार परीक्षा देने आए, रीट की परीक्षा में आपने और हमने और हर गांव के लोगों ने अपने स्कूल में आए हुए बच्चों को भोजन कराया। ये पहली बार राजस्थान के रिकॉर्ड पे हुआ। लोगों ने, तुम्हें पता है कि पेपर आउट इस तरह से होते हैं तो सिस्टम को बदलना पड़ता है। यूपीएससी भी परीक्षा करती है इतने सालों से, यूपीएससी का परीक्षा आउट नहीं होता है, पेपर आउट नहीं होता है, फिर तुम्हारी को होता है और होता है ना। कंप्यूटर से सारा सीना नकेगा तो उससे नकेगा, टीप लगा दी, साला आधा सेकंड का भी ऊपर नहीं कर सकता। मैं 2 कदम पहले गया पीछे रहा, उसका आ सकता है। उसके बाद भी एग्जाम की कॉपी अलग पड़ी रहती है और फिजिकल परीक्षा के पेपर अलग पड़े रहते हैं और दोनों को दूसरा ही कोई मिलाता है। आप इतनी बड़ी भर्ती होती है, आपके पास कितने लोग सिफारिश करना है हमारी कॉलेजों में भर्ती की परीक्षा? इन्हें गिने लोग आते हैं। पहले जब भर्ती नहीं शुरू होती है तो उसके 1 महीने पहले तो हम सबको सवेरे और शाम घरों पर जवाब देते थे, थक जाते थे।
और एसपी साहब पूरा थैला भर के ले जाते थे। सच है कि नहीं है? कितने वर्षों में तो केवल और केवल राज को टिकाए रहने। वो कहते साहब बीजेपी तोड़ने का काम करती है, 10 करोड़ दे दे, बदला दर्ज कराया, फिर भागे क्यों? अगर सच्चाई थी तो लड़ते, जिसका भी नाम आया जिसके खिलाफ केस बनाते। आज भी बना सकते तो बनाओ। सरकार तुम चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ। सरकार तुम चला रहे हो, शिकायत मुझे कर रहे हो, क्या मतलब है? तो एक कहाँ से लग जाता है? ऐसे प्रशासन चलता है। अगर नाका भी है तो 2, 5, 10% लोगों को आप चेंज करो, न कोई सीमा है कि 2 साल की, पर उसको पालन करते नहीं। जब मर्जी चाहे तो हटा देते हो। और विदुड़ी जैसा आदमी जो है ना, आपका जिस प्रकार का बोलता क्रम करता है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। अधिकारी को थप्पड़ मार दी तो मार दी जाए। अधिकारी को क्यों, उसका कोई सम्मान नहीं होता है क्या? मैं मंत्री हो सकता हूँ, पर मेरे को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मुझे उसके खिलाफ उसको बताने का तो अधिकार है, लेकिन कोई अपमानित करे, एक पियोन का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। ₹1000 का सब्सिडी दे रहे, तुम्हें अकलमंद हो, हम तो वही पड़े नहीं। ये वसुंधरा जी ने पहले ही घोषित करके लागू कर दिया, और वो योजना लागू रहती तो साल के 10,000 तो किसानों के कैंसिल होते थे ना, तो 5 साल में 50,000 हो जाते। अब तुमने 3 साल का तो दिया नहीं, और 2 साल में 2,000 बढ़ा के 4,000 देकर 24,000 देकर के 50,000 का टाका मार दिया तुम। और फिर चोड़े होके बोल रहे हो हमने ये कर दिया, क्या कर दिया है ना? हमने सौगत दिलाया था क्या तुम हर बच्चे को हम 3500 रुपये देंगे? हमने तो नहीं कहा, तुमने लिखा था। और 3500 रुपये देने की जगह आज की तारीख में इस पिछले विधानसभा सत्र में क्वेश्चन पर किए जवाब आया, राजस्थान में 17 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और मात्र 1,62,000 को वजीफा देने का प्रावधान है। ये कट ऑफ डेट की फिगर है, कट ऑफ कि उदयपुर डिवीजन में रात को बिजली किसान को अब नहीं देंगे। अब आप देखो 5 घंटे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और रात को भी मिल रही है। अब वो रात में भी मिल रही है, वो भी ट्रिप हो रही है। आदमी काम शुरू करता है और वहां जाता है और वे बंद हो गई, कोई जवाब देने वाला नहीं। एक और सरचार्ज लगा के सबके बाल उतार डाले। कितनी बार सरचार्ज का पैसा लगा करके तुमने कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद भी घाटा, क्योंकि तुम महंगी बिजली खरीदने के लिए जो लोगों से सौदा कर लेते हो, उसके कारण आज की तारीख में हम देने को तैयार है। आप एक 3-15 का भाव पे ले लेते हो जितनी बिजली मिले, पर हम ले रहे हैं 12 रुपया, 8 रुपया से लेकर 12 रुपये तक। तो निश्चित रूप से कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा, क्या करेगा। और आज बिना लाइट के चाहे वो किसी भी स्थिति हो रहता है। फिर कहते हैं कि आप जो है ना महंगाई इसलिए बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा, तो सारे देश के लिए है ना, केंद्र का पैसा तो जो केंद्र की लेवी लगती है वो तो सारे देश में लगती है ना। आप के गए थे, अभी आप पर इतना बड़ा मेला हो रहा है, आप जाके देखो तो मतलब नहीं, मतलब जो है आज की तारीख में जो कुछ भी उपलब्धि है वो केंद्र। अब घर घर नल, केंद्र सरकार ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। 27,000 करोड़ रुपया घर घर नल का, 27,000 करोड़, लेकिन ये खर्च नहीं कर पाए। इसलिए 31 राज्यों की जो सूची बनती है केंद्र शासित और सब, उसमें आज की तारीख में राजस्थान 29वें पायदान पर है। बिहार के लिए सबने अपने अपने कार्यक्रम बनाए। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि 4 से लेकर 14 तक ये जो 11 दिन है, इस 11 दिन में हम प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगर पालिका के वार्ड तक यह हमारी जन आक्रोश रैली जाए, लोगों से सुझाव भी ले। उसमें एक सुझाव पेटी भी रखी है, वो भी उसमें जो भी लिख के डाले उसको भी देखेंगे। जनता के बीच में भी हम जा कर के बातचीत करेंगे और जनता की भी समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि ये तो मैंने तो जो कुछ यहाँ देखी है उतनी। और आप पूछोगे मुझे आपकी नगर पालिका में क्या हो रहा, पूछोगे आप मुझे नहीं पहले जवाब देता। मैं हमेशा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा कोई कार्यकर्ता है, गलत काम करता है, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता, चाहे उसके कारण से कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको नहीं है, अगर मान लो टेम्पो हमारे पास थे और फिर भी ठेका किया और एक ही का प्यारा बन गया तो जवाब तो देना पड़ेगा।
एजी ने पैरा बना, वही पैरे में डिस्कस करता हूँ। एजी ने अगर पैरा बनाया है तो कारण कुछ न कुछ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी के द्वारा कोई लीकेज है, चाहे वो मेरा है चाहे मेरे बोर्ड के द्वारा है, होना चाहिए। लेकिन ये मैं जो भी फोटो आपने देखे हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी तो ही होते हैं, और स्टेट का जो भी हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री होता है और जिले अध्यक्ष होता हुआ रहता है। जहाँ हमारा मुख्यमंत्री नहीं है विपक्ष का नेता रहता है। मुझे लग रहा है कि किसी भी दिन ये सरकार जाए। कारण क्या है कि जब 82 लोगों ने त्यागपत्र दे रखा है, ये अध्यक्ष जी को भी चाहिए कि वो जिस पर बैठे हैं उसका निर्णय यस और नो दबाकर बैठना लोकतंत्र का अपमान है। तो क्या इस बात पर न्यायालय सामान्यतः हमारे नियमों में लिखा है कि अगर कोई मौखिक भी स्पीकर के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दे कि मैं सदन छोड़ना चाहता हूं, तो सदन उसको स्वीकार करके रवाना करता है। उन्होंने तो सबने लिखित में दे रखा है, बिना किसी शर्त के आधार पे लिखा है, केवल और केवल त्यागपत्र लिखा है। अगर वो शर्त लगाते कौन मुख्यमंत्री होगा कौन जो होगा, आप ये तय करेंगे वो करेंगे, समझ में आ सकती है आपको विचार करना। इसमें क्या विचार करना? त्यागपत्र दिया, छुट्टी हुई। 82 लोगों के जब त्यागपत्र स्वीकृत होता है तो सरकार अपने आप ही गई और चुनाव की वोट शुरू हो जाए। तो वास्तव में वो भी देख रहा है कि करवट किस तरह बैठेगा, फिर किस तरह से कहे। मैं सोचता हूँ वो उन्होंने, हम मिले थे उनसे, उसने कहा आप निर्णय करो ना, तो उन्होंने मैं ऐसी नजीर पेश करूंगा जो सारे देश के लिए नजीर बनेगी। अब वो कब करेंगे ये तो वही पता। क्या इसके लिए कोई टाइम सीएम बनने की लालसा? यार ये तो सही तो वही बता सकते हैं, पर काबिलियत तो रखते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत।